हेलो एंड वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है और सीज फायर के बावजूद भी सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान बमबारी कर रहा है अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर। ये सारी तफसीलात हम आज इस पे बात करेंगे। दूसरा, अफगानिस्तान की जो दिफाई हैसियत है, यानी डिफेंस जो कैपेबिलिटीज है, उन पर भी बात होगी। और अभी ये खबर आई है कि अफगानिस्तान ने 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का टेस्ट किया है, जो बड़ा कामयाब हुआ है। क्या इस वक्त जो अफगानिस्तान के टैंक्स हैं या जो बाकी उनका मिलिट्री इक्विपमेंट है, उसके लिए कोई ऐसे मुल्क हैं जो स्पेयर पार्ट्स मुहैया कर रहे हो या एम्यूनिशन दे रहे हो? क्योंकि जंग में एम्यूनिशन की बड़ी सख्त जरूरत होती है। क्या डायनामिक्स होंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस जंग के इस रीजन में? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आपके जाने पहचाने मेजर समर तूर साहब हैं, जिनको हम जोड़ लेते हैं। ये अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी 79 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं तूर साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 117 हो गए, सर 79 से एकदम 117 तक पहुंच गए लोग। मैं ये जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीज फायर ये कितने घंटों या दिनों की तक चलेगी सर? सर जैसे एज वी स्पीक अभी अभी मुझे मैसेज आया है, मतलब हार्डली 10 मिनट्स बैक जी जी जी। कि पक्तिया में ताबड़तोड़ पाकिस्तान ने एरियल बॉम्बिंग की है पक्तिया ओ माय में। गॉड। और ये मुझे हूबहू खबर अफगानिस्तान से ही आई है एज आई स्पीक टू यू। ओके। अभी जी। अभी ये आई है। इसका मतलब है कि The मुज़ाकरात Pakistan नाकाम हो गए। military's regime's bombing will not go unanswered. Once again, the military has broken the ceasefire and killed civilians in Paktiya. ओ माय गॉड। तो हाँ जी, तो ये सर इट इज बैड। दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ हैज नॉट गॉन टू कतर फॉर द टॉक्स, ही हैज रिफ्यूज टू मीडिएट एंड आई डू नॉट नो, या तो इट इज इन प्रोटेस्ट टू आसिफ मुनीर जिन्होंने इन्हें रिक्वेस्ट की डिफेंस मिनिस्टर की आप जाके सीज फायर के लिए बात करें, और आसिफ, ये ख्वाजा आसिफ ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा फॉर अ पीस टॉक। तो और खबरें ये भी आ रही हैं कि आसिफ मुनीर हैज बीन, मतलब उन्हें निगाह बंद कर दिया है, ही इज नॉट सीन नॉट हर्ड। कह रहे हैं कि किसी मीटिंग के दौरान इन्हें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। अब या तो ये सिक्योरिटी की वजह से है, जिस तरीके से ये मरियम बंकर में बैठे रहे, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री में डिसग्रंटलमेंट है, क्योंकि 63 फ्रंटियर कोर के जवान मारे गए हैं और 33 अभी जिंदा पीओडब्ल्यू के तौर पे अभी कैद में है तालिबान के। और मैं एक हिपोक्रेसी मैं बताना चाहूंगा, आज जिस स्थिति में पाकिस्तान है, मई के महीने में भी हिंदुस्तान इसी स्थिति में था। फर्क इतना था कि पाकिस्तान बैक्ड जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और टीआरएफ ने मिलके हमारे निहत्ते और मासूम, निर्दोष, निहत्ते सिविलियंस को कत्लेआम किया, जिसके बदले हमने रिटेलिएट किया। ठीक है। और आज अगर पाकिस्तान शोर मचा रहा है, टीटीपी, बीएलएफ, बीआरए, है ना, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम ले रहा है, तो मैं इतना बता दूं कि वो पहले अपने गिरेबान में झांक लें। बिल्कुल। और कोई भी, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ह्यूमन राइट्स की कोई भी नरमी ना बरती जाए पाकिस्तानियों के खिलाफ। ये लायक नहीं है, मतलब ह्यूमन राइट्स को लेके। मतलब आप खुद देखें ना, आपने खुद टीटीपी, बीएलए, बीआरए, बीएलएफ, केपीके में पश्तूनों पे हमला किया,
तालिबान मतलब आप एक कंट्री का एयर स्पेस में एंटर करते हो अपने लड़ाकू विमान के साथ, आप उनकी राजधानी काबुल के ऊपर बॉम्बिंग करते हो। आपको क्या लगता है ये क्या मतलब? इट इज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। एग्जैक्टली। इसमें क्या पीस? तो व्हाई शुड अफगानिस्तान हैव एनी नेगोशिएशन व्हेन यू हैव क्रॉस द लाइन? तो इट इज देयर फॉल्ट। आपको कोई ऑपरेशन करना था, आप तालिबान सरकार से बात करते, उनकी सहमति लेते, फिर इकट्ठे होके कोई ऑपरेशन करते तो बात भी होती। ये तो बिल्कुल ही मतलब कोई, इट इज अ पॉलिटिकल ब्लंडर और अ मिलिट्री टैक्टिकल ब्लंडर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कि आप एक सॉवरेन मुल्क के अंदर घुस के जो 20 साल की लड़ाई जीता है अमेरिका के खिलाफ, आप ऐसे मुल्क के साथ पंगे ले रहे हैं अंदर घुस के। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप दीने लाही जो आका हैं अब आसिफ मुनीर के, उन्होंने ही डिजायर्ड, उन्होंने डिजायर पेश किया कि भाई हमें बागराम चाहिए, तो वो तो कालीन की तरह जमीन पे लेट गए कि बिल्कुल। बिल्कुल हम तो आपको अभी पेश कर देंगे, ये तो अपने ही बंदे हैं, इनसे तो बात करें ना करें कोई बात नहीं, मान लेंगे। और देखें नतीजा, देखो ये लिबर्टीज लेने की मेन ये नतीजा होता है। और जिस तरीके से आईएसआई की दखल अंदाजी चल रही थी तालिबान की सरकार बिल्कुल के बीच, बिल्कुल। जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब इन्होंने डिपोर्ट किए हजारों लाखों में, वो पब्लिक खुली आसमान के नीचे मारे गए बिकॉज ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। मौसम इतना खराब था कि मारे गए सारे। फिर भूकंप आया तो पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए सड़कों के, और भाई हवाई रूट भी बंद कर दिए। तो हिंदुस्तान कहां से एड भेजता? हमें जबरन ईरान जाना पड़ा। ईरान से फिर हमने एंट्री की काबुल, और इसी में ही हमारे लगभग मतलब 2-2 दिन तो हमें जाने में लग गए। तो देखें, ये सारी चीजें नोटिस होती हैं और तालिबान भी नोटिस कर रहा था। जिस तरीके से हिंदुस्तान ने जो कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन वाले प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे थे हमारे, वो पाकिस्तान ने रोक के रखे थे। आपने खर्चा 5 रुपए नहीं किया अफगानिस्तान पे, और जो मदद करना चाहता है, जो हजारों करोड़ रुपए लगाना चाहता है वहां की तरक्की और डेवलपमेंट के ऊपर, आप उसे आने ही नहीं दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये मतलब प्रॉब्लम होनी ही थी। और जिस तरीके से बेबुनियाद मतलब टीटीपी के जो हेड हैं वो खैबर पख्तूनवा में साफ साफ बैठे हैं और साफ इशारों से बता रहे हैं कि भाई मैं खैबर पख्तूनवा में पहाड़ों में हूं, हाँ बताओ क्या करना है। हाँ ये तो दावा भी किया था कि चोट लग गई है हाँ और हाँ शायद हाँ। ही बचे, बड़े बड़े उनकी दावे गाड़ी। किए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ये सारे दावे फीके पड़े हैं। और ये सिर्फ सीआईए और यूएसए को फेवर करने के चक्कर में इन्होंने ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, और अब ये इनके लिए बहुत ही महंगा साबित होगा। तो कैसे, मतलब है ये जो इन्होंने अभी मिसाइल का तजर्बा किया है, एक मिसाइल 400 किलोमीटर वाला, इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद थी क्या? तो देखिए, चाइना इनकी मदद कर रहा है। ये मुझे भी बहुत ही जबरदस्त मुझे भी सरप्राइज लगा। पर देखें, मैंने जिन जिन के साथ ट्रेनिंग की है वो आज की तारीख में तालिबान मिलिट्री में शामिल है, और मेरे कोर्समेट है, वो पहले अफगान नेशनल आर्मी में थे, जिन्होंने अपने हथियार सौंप दिए थे जब तालिबान आई थी, तो तालिबान ने इन्हें इंटीग्रेट कर लिया था। अब मेरे कम से कम 16 से 17 कोर्समेट अफसर के तौर पे तालिबान फोर्सेस में डिप्लॉयड है और प्रॉपर लीड कर रहे हैं तालिबान के सोल्जर्स को। अच्छा। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि जो बीएम ग्रैड जो है, ग्रैड जो रॉकेट है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड, उसकी सर्विस चाइना के इंजीनियर्स ने की है।
और फिर ये जो मिसाइल 400 किलोमीटर की हुई है टेस्ट, इसका मैंने अभी पता कराना है सर कि कितना ऑथेंटिक है। आई एम इन डिसबिलीफ, और जो मेरे कोर्समेट है उनको भी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। किसके तो बारे में? कुड भी कि ये जो 400 किलोमीटर वाली जो मिसाइल की रेंज है, ये मुझे लग रहा है कि तालिबान के बिल्कुल ही टॉप लेवल और जो सीक्रेट विंग है इनका, सिर्फ उन्हीं को खबर थी, बाकी किसी को नहीं खबर थी। तो क्यों, वरना मुझे खबर मिल जाती टाइम पे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सर देखिए, 150 माइनिंग कंपनीज चाइना की आज की तारीख में काबुल में बैठी है, 150। और 150 में से 200 माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनी को मिल चुके हैं, और 1.5 लाख अफगानियों को वहां पे वो पहले से नौकरी भी कर रहे हैं इन माइंस में, चाइना के लिए। और चाइना की एक ये माइनिंग कंपनी है, बहुत जबरदस्त कंपनी है, चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप कॉरपोरेशन, जिसे एमजीसी कहते हैं, एमजीसी। तो ये जो एमजीसी है, इसने 30 साल के लीज पे एक एरिया लिया है, जिसके बदले इन्होंने अफगानिस्तान को $3 बिलियन एडवांस पेमेंट कर चुके हैं। तो आप समझ जाएं कि अगर बागराम में खुदा ना खास्ता अगर अमेरिकी फौज आ भी गई, तो ये जो माइनिंग वाले इलाके हैं, ये तो चाइना ही ऑक्यूपाई करके रखेगा। अमेरिका कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और जहां तक मुझे लग रहा है, अगर स्थिति और खराब हुई, तो अफगानिस्तान चुपचाप चाइना को बागराम एयरबेस सौंप देगा कि भाई तुम आके बैठ जाओ। अच्छा, यहां तक है इम्कान चीजों का? यस। काफी बिगड़ रही है ना चीजें। रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, और चाइना बागराम एयरबेस का भी किराया हर महीने अफगानिस्तान को देगा। मतलब सर 400 मेगावाट पावर प्लांट का वहां पे कंस्ट्रक्शन तय है चाइना की कंपनी से, ठीक है। फिर $5 बिलियन वर्थ कॉपर है वहां पे, ठीक है। और $430 मिलियन ये जो एमजीसी कंपनी है, इसने पहले इन्वेस्ट कर दिया है, तालिबान को पेमेंट कर दिया एडवांस में कि भाई ये $430 मिलियन रखो, हम यहाँ पे अपने होटल बना रहे हैं, वो एक इंटरनल लिविंग क्वार्टर और कॉलोनी बना रहे हैं स्टाफ के लिए, है ना, उनकी कैंटीन चलाने के लिए, वेंडर्स के लिए सड़कें भी बन रही हैं वहां पे, कनेक्टिविटी भी हो रही है, रेलवे लाइन भी बन रही है कि इंटर चाइना एंड अफगानिस्तान कनेक्टिविटी, है ना। तो वो ये सर कि बहुत ही बड़ा माइंड है, वेरी बिग विजन तालिबान का। अब हम कहें कि पैसे से प्यार है या जो भी हम इस पे दावे हाँ करें, हाँ, वो तो जो भी पर कहे उससे क्या होता अब मैग्नीट्यूड देखें कितनी इन्वेस्टमेंट है चाइना की। तो सीपेक पे तो चाइना को पहले ही धोखा दे गया पाकिस्तान, और अब वो बलूचिस्तान उससे पहली, वो मुनीर ने जैसे ही वो डब्बा खोला, वो जिन के तौर पे चाइना निकल के आ गया बाहर। अब चाइना कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब मैं तुम्हें इनडायरेक्टली तालिबान के हाथों ही मरवाऊंगा। और वही हो रहा है। उनकी एमुनिशन की कमी थी, एमुनिशन सारा चाइना प्रोवाइड कर रहा है। है। सही तो बात मैं है। आपको क्या कह रहा था, द फ्यूचर यूक्रेन ऑफ साउथ एशिया विल नाउ बी पाकिस्तान। पाकिस्तान। आप मेरा ट्विटर हैंडल पे जाएं, जी जी। समरटूर 3086, वहां पे मैं ऑडियंस को बोलूंगा आप जाके खबरें देखें जो मैंने अभी लेटेस्ट लगाई है। बांग्लादेश का आर्मी चीफ कल दोपहर को हेलीकॉप्टर के जरिए फुल सिक्योरिटी के साथ इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के एयर स्ट्रिप पे उतरा है, जिसकी फोटो हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स ने बड़ी क्लियर कट खींच के भेजी है, और वो आज वायरल हो गई है। तो वो बांग्लादेश की फौज को लग रहा है ना कि वो सब महफूज है, सब सीक्रेटली हो रहा है, सब पता चल रहा है, सब खबर आ रही है, सब दिख रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरीके से हमने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मरकजों को निशाना बनाया था, उसके बदले जैसे पाकिस्तान ने हम पे हमला किया, अब आज की तारीख में पाकिस्तान उसी स्थिति में जिसमें इंडिया थी, कि ये अब हमला कर रहे हैं टीटीपी को,
अफगानिस्तान में जाके कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और बदले में अफगानिस्तान भी कार्रवाई कर रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। 63 अच्छा, बंदे मार दिए। ये एक सवाल है आपके लिए। सर, इसमें इंडिया का क्या रोल है? मैं दोस्तों से ये गुज़ारिश करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जॉइन करें, नए मेंबर बनें। हमें बड़ी सख्त ज़रूरत है इस वक़्त नए मेंबर्स की, क्योंकि स्टूडियो इनकम्प्लीट है। कैमरे लेने, चीज़ें लेनी हैं। आज हमारे पास पैसे होते तो हम अपना यहाँ से सीधा अफ़गानिस्तान पहुँचे होते, आपको बॉर्डर से लाइव दिखा रहे होते। तो इस चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, जितना आप कर सकते हैं। जी, मेजर साहब, इसमें इंडिया का सर क्या रोल? देखें, इंडिया के लिए ये चीज है कि देखें, पहली चीज तो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो सुनहरे रिश्ते इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इंडिया ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है बिना किसी चीज वापस लिए। मतलब हमने दिया ही दिया है, हमने कभी ये नहीं किया कि हम मदद कर रहे तो हमें आपकी मदद के वापस बदले ही हाँ, ये चाहिए। तो अनकंडीशनल सपोर्ट रहा है, दोस्ती रही है अफगानिस्तान के साथ। कितने बच्चे, यंगस्टर्स हमारी मिलिट्री एकेडमियों में ट्रेनिंग लेके अफसर बनते हैं और फिर वापस अफगान नेशनल आर्मी में ज्वाइन किया। अब अलग बात है कि तालिबान जब से पावर में आई वो तालिबान में ही शामिल हो गए हैं। ठीक है सर। और फिर जिस तरीके से बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनने के लिए आते हैं, मतलब बहुत ही शांत स्वभाव और अच्छे लोग हैं अफगानी, जब तक आप उन्हें उंगली ना करो, उनका नाजायज फायदा ना उठाओ, बहुत शरीफ होते हैं। हमने देखा है, मेरे दोस्त हैं अफगानी, शेयर वो करें जी, किसी को, इसको शेयर करें प्लीज़, लाइव को शेयर करें। जी, जी। वो बिल्कुल डोसाइल, शांत, अपनी जिंदगी से मतलब रखने वाले। उनका कोई मकसद नहीं होता किसी को जाना, तंग करना, हरास करना, नथिंग। बहुत मेहनती होते हैं और ये देखिए बिल्कुल जैसे गाय की तरह है ये बलूचिस्तान कि से हमें उन्हें। लाइव देख रहे हैं लोग, बलूचिस्तान से लाइव देख रहे हैं। जी, कंटिन्यू प्लीज़। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप मेरे एक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करें, समरतूर 3086 ट्विटर मेरा जी, हैंडल जी, है। बिल्कुल। तो आप उधर जाएं, उधर देखें, लेटेस्ट खबरें मैं डाल ही रहा हूँ एज वी स्पीक। बाकी मेरे सोर्सेज अभी एक्टिव हैं अफगानिस्तान से। बाकी और भी चीजें हो रही हैं इंडिया की तरफ से, पर वो ना ही बताई जाए तो ठीक है, बेहतर रहेगा, हाँ, हाँ, ताकि वो हमारे अफगानी भाइयों को हाँ, उसका फायदा बना रहे। पर मैं 600 से इतना ही ज़्यादा कह रहा लोग हूँ। इस वक़्त आपको लाइव सुन रहे हैं सर, 600 से ज़्यादा लोग लाइव सुन रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। जी, और फिर अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गया था अफगानिस्तान। वहां पे काबुल उतरे और जिस तरीके से अभी मौसम, जैसे सर्दी हो रही है और जिस तरीके से दिक्कत क्या है, वहां पे कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है क्योंकि पिछले काफी दिनों से इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है। तो वहां हुँ, पे कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम है। तो उधर जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो हमें बकायदा अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता था। और हम बस और नेटवर्क की भी पोजीशनें, मतलब सिग्नल ऐसी जगह पे आती थी जहाँ पे मतलब कुदरती पहुंच गए और उस टाइम अगर आपने टावर देख लिया और मैसेज आ गया तो हम वहां पे रुक के फिर हम डेटा भेजते थे, फिर वो अपलोड होता था। तो बहुत दिक्कत होती थी, कई बार तो ये होता था कि 4-4 5-5 घंटे बाद खबर पहुंच रही है, हम जो मतलब टेलीकास्ट कर रहे थे। फिर काफी जगहें हैं जहाँ पे की फेंसिंग तोड़ दी गई है। हुँ, वो जेसीबी के जरिए इन्होंने चेनों के साथ बांध के उन्होंने एक पॉइंट खींचा, पर ये पूरी जो जाली है फेंसिंग की इकट्ठी है। तो जब वो एक जगह को खींचते हैं तो कम से कम 500-600 मीटर तक की जाली नीचे गिर जाती है। तो वो बस जाली पूरी गिर जाती है, मतलब वो पूरा ओपन हो गया एरिया। तो देखिए, कुनार कुनार प्रोविंस बहुत ही इफेक्टेड है। ये पीओजीबी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान से बॉर्डरिंग इलाका है, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है। और अभी तो सर्दी वहां पे शुरू हो रही है और आने वाले 20-25 दिन में मुझे लगता है कि जब बर्फ पड़ेगी तो ये बहुत ही नॉन नेगोशिएबल रास्ता हो जाएगा। और हुँ। कोई अगर वहां पे रहना भी चाहे तो सरवाइव नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग और इक्विपमेंट ना हो सर्वाइवल का। और वहां अभी पे सप्लाई चेन भी बर्फें बरकरार रखनी पड़ती है। सर, बर्फें पड़ने वाली हैं। हाँ जी, हाँ हुँ, जी। सो
why Andy Khan sir is supporting Pakistan? Because Andy sir is a Pakistani, तो वो तो करेंगे सपोर्ट। पर मैं सभी अपने बलूचिस्तान से भाई बहनों को बता दूं, अफगानिस्तान से भाई बहनों को बता दूं कि जो भी मेरी एक्स आईडी है समरतूर 3086, SAMARTOOR 3086, ये मेरी ट्विटर की आईडी है। इस पे कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, पर ऐसे नहीं मिलेगा कि कहीं ना कहीं हम खुलासा कर रहे हो। वो या तो कुछ देर बाद बताएंगे कि वो बात हो चुकी है, बेसिकली हम वही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो अभी तो हम इसी तफ्तीश में है कि वो 400 किलोमीटर की जो मिसाइल है ये आई कहां से, ये कैसे बनी, कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसको किसी को कानो कान खबर नहीं है। और बल्कि जो मेरे साथी थे, कोर्समेट थे अफगानी, उनको भी मतलब कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। पर जिस तरीके से मिसाइल देख के जो मोराल बूस्ट हुआ है, और कहा जा रहा है कि मतलब जो जैसे मिसाइलें हूतियों के पास आई, जैसे टेक्नोलॉजी हूतियों के पास है, तो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में काफी हद तक जो हजारा मुसलमान है, हजारा मुसलमान भी शामिल हैं इस लड़ाई में, जो हजारा फाइटर है। तो कहा जा रहा है कि तालिबान की जो अनबन थी हजारों के साथ, जो हजारा अफगानी थे उनके साथ अच्छा तालमेल बैठ चुका है। और इस तरीके से हजारा मुसलमान ईरान की तरफ से मदद ला रहे हैं तालिबान के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब सीजफायर होएगा तो पावर शेयरिंग होएगी। इनकी जो पार्लियामेंट है इसके अंदर सीटें हजारा मुसलमानों को भी बांटी जाएंगी। तो और फिर जहां तक नॉर्दर्न अलायंस का सवाल है, तो काफी प्रेशर आ रहा है सीआईए की तरफ से कि नॉर्दर्न अलायंस वहां से भी हरकत करे। पर नॉर्दर्न अलायंस ने साफ साफ मना कर दी इन्वॉल्वमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस का दुश्मन आईएसआई है। आईएसआई ने बहुत नुकसान पहुंचाया जब हामिद कारजाई की सरकार थी अफगानिस्तान में। एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हामिद करजाई को भागना पड़ा अफगानिस्तान से, वो आईएसआई की बदौलत थी कि जो धोखा दिया और इन्हें, इनकी सरकार को आईएसआई ने गिरवाया था। तो नॉर्दर्न अलायंस ने साफ साफ मना कर दिया है कि ना ही सीआईए ना ही आईएसआई अफगानिस्तान के हित की बात करता है। तो उन्होंने इन्हें एंटरटेन करने से मना कर दिया है। और उन्होंने बोला कि जहां तक नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की गुफ्तगू और सीजफायर की बात है, क्या तो वो बरकरार रहेगा, इनके आपस में लड़ाई नहीं होगी। और ना ही तालिबान उन्हें छेड़ रहा है, ना नॉर्दर्न अलायंस में कोई हरकत हो रही है। तो ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि देखे, एंड ऑफ द डे मुल्क दोनों का है, नॉर्दर्न अलायंस वालों का भी, तालिबान वालों का भी। मुल्क दोनों का इकट्ठा है। और अगर कोई तीसरा बंदा बाहर का आके आपको डिक्टेट करे, नहीं आप ये करो वो करो, तो एक वो टाइम आ चुका है जहां पे उन्हें पता है कि भाई अब बहुत हो गया। और अभी लेटेस्ट वही खबर आ रही है जो मैंने आपको कुछ पल पहले बताई थी कि पक्तिया में ये हरकत हुई है। अब जाके ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, बाकी चैनल्स में पॉपअप्स आ रहे हैं कि पक्तिया में ये हुआ। तो देखिए, जितना मुझे अपडेट मिलता है, मुझे कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट पहले मुझे हेड्स अप मिल ये जाता है कि ये बताएं, हुआ है। ये बताएं कि अगर ये हमला हो गया है, ठीक है, हम मानते हैं हो गया है, तो ये दोहा में क्या मुज़ाकरात होंगे अब? सर दोहा मुझे लग रहा है वॉश आउट है। दोहा में कोई मजाकरात नहीं होने वाले। जिस तरीके से आज 6:30 बजे सीज फायर का टाइम ओवर हो गया था, उसके बाद पाकिस्तान ने हरकत की है हवाई हमले करके पक्तिया में, और उसमें सिविलियन मारे गए। सिविल एरिया में किया ये हमला। तो जायज सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई पीस टॉक होगा। कमेंट कमेंट पढ़ो लोगों के। मैं जान से दूर के ऐसे ऐसे साथ बैठ कर शरारती देख शरारती रहा कमेंट आ जाते हैं। मैं जनरल था। तैमूर के साथ बैठ कर देख रहा हूँ आपको। अच्छा भाई। ये मेरे लिए नहीं है, वो नीचे वाले के लिए है ये कमेंट। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं कि अब तहरीक लबैक
आज आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएं, मैंने वीडियो डाली है तहरीक लबैक की, एक्चुअल मैसेकर हुआ है, 622 एक्चुअल। लोग जुड़ गए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें ना, ज्वाइन भी तो करें, चैनल को ज्वाइन करें। ये हमारा जो चैनल है इसको सपोर्ट करें। थैंक यू, दिस इज इंडिया। ये देखें ना, ये इंडिया, ओह क्या बात है। व्हिच कंट्री डू यू लव मोस्ट? वी लव इंडिया। इंडिया इज अवर देश, जिसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कभी खत्म ही नहीं होती, और हम भी लड़ रहे हैं, हर महाज पे लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। देश पे सौदा नहीं होगा। हाँ, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, देश वहीं रहता है। समझ आई बात की? जरा सोचना। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, दिस इज इंडिया। योर 40 रुपीज मीन्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, जारी रखें अपना मेरे साथ। तो अमजद जी, मैं वही बता रहा था कि एक टाइम पे हम सब भारत का हिस्सा थे, प्री इंडिपेंडेंस 47 से पहले। एंड मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान ने जो दावा किया था पाकिस्तान का 1947 में, उसमें इन्होंने सबकी रजामंदी नहीं पूछी। ना ही नॉर्थ वजीरिस्तान, ना केपीके, ना बलूचिस्तान, एनडब्ल्यूएफपी, किसी की भी इन्होंने कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई बातें नहीं की, और इन्होंने खुलेआम डिक्लेयर कर दिया भैया ये पाकिस्तान बनेगा। वरना हमारे पड़ोसी तो ईरान थे, बिल्कुल 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 पर्सिया। बिल्कुल। तो ईरानियन हमारे वो थे, जोरास्ट्रियन जितने भी थे, वो हमारे अच्छे नेबर थे, कितने अच्छे ताल्लुकात थे, खुशी खुशी रहते थे। है, अंग्रेजों की हुकूमत वहां तक हुई है कि ईरान के बॉर्डर से लेके वेस्ट बंगाल तक आप देखें, और अफगानिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक, साउथ मोस्ट टिप। तो मैं वही बता रहा हूं कि अब जैसे डूरंड लाइन है, डूरंड लाइन 2604 किलोमीटर बड़ी है, यस। जिसमें से कि 104 किलोमीटर इंडिया के साथ वो कॉमन थी। और वो भी कश्मीर का जो ये यूएन वाला स्यापा पड़ गया, उसके चक्कर में वो 104 किलोमीटर की जो लाइन है, वो हमारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान वाली साइड चला हाय गया, हाय हाय और हाय। हमारा कनेक्शन टूट गया अफगानिस्तान के साथ। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज की तारीख में अगर 10 किलोमीटर भी हमें मिल जाता ना, 10 किलोमीटर का कनेक्शन अफगानिस्तान के साथ, मतलब पूरी गेम ही अलग हो जाती। इट वुड हैव बीन अ अच्छा, गेम चेंजर। ये आलोक आलोक भाई पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा मैसेज दें अफगान्स को कि वो केपीके को कैप्चर करके होल्ड रखें उस पे। आपका ख्याल है कि ये तालिबान चमन के रास्ते से या तोरखम के रास्ते से टैंकों के साथ अंदर दाखिल हो सकते हैं, या होंगे, या होना चाहिए? सर देखें, जब दो फौजें लड़ती है ना, दोनों की एक तरतीब होती है, तो वो एक दूसरे का मन पढ़ सकते हैं। पर एक ऑर्गेनाइज्ड फौज एक गुरिल्ला फौज के साथ जब लड़ती है, तो गुरिल्ला वॉरफेयर में कोई तरतीब नहीं होती, कोई शेड्यूल नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता। उनकी वेपन वेपन इन्वेंट्री बिल्कुल अलग होती है, अच्छा। और ये हिट एंड मूव करते हैं। इंटेलिजेंस पे बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि वो लगातार हमला करके गायब। तो इंटेलिजेंस वाले भी देखते हैं, सैटेलाइट से भी देखते हैं। तो देखिए, अमेरिका जैसी सुपर पावर फेल हो गई गुरिल्ला टैक्टिक और वॉरफेयर को झेलते झेलते। इनके साथ लड़ाई करते करते उन्होंने कम से कम 5 या 6 हजार तो अपने सिपाही खो दिए। वियतनाम में तो आमने सामने की लड़ाई हुई थी, उसमें भी इन्होंने हजारों अपने बंदे खोए थे। तो वही मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन हैज नो रेलेवेंस इफ यू आर फाइटिंग अ गुरिल्ला वॉर। और आप बताएं, आज की तारीख में टीटीपी हर गली नुक्कड़ और हर जगह शामिल है। इन्होंने जिस तरीके से अफगानिस्तान के अवाम के लोगों को खदेड़ा है ना, जैसे फेंका है इन्होंने बिना कोई तरतीब के अफगानिस्तान वापस, ये पटक पटक के लाए हैं इनको बस और ट्रकों में लाद लाद के, और इन्हें लिटरली फेंका गया है। तो ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ और व्यू से इन्होंने मंजूर है ना। कराची में आज जो है, कराची के अंदर इन्होंने
अफगान बस्तियों में जाकर वहां पर लोगों को मारा है और भगाया है वहां से, और बड़ा जुल्म किया वहां पे, और इसके साथ साथ लोगों के घरों पे निशान लगा रहे हैं कि जी ये वहाँ अफगानियों के घर है, उनके उनके घरों पे कब्जे कर रहे हैं सिंध में, यू नो। सर ये इन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। जितने भी पंजाबी हैं, मैं बता रहा हूँ, अगला नंबर पंजाब का ही है, पाकिस्तान पंजाब का। ये, और इन्हें कहीं जाने की जगह ही नहीं बची, कहाँ जाएंगे? ईस्ट ईस्ट ऑफ सिंध इंडिया बैठा है, साउथ ऑफ सिंध कहाँ जाओगे? वहां पे आपका समुद्र है। बाएं साइड और गए, वहां पे गदरी इतना है, मारे जाओगे। और इन्हें लग रहा है कि टीटीपी सिर्फ केपीके में है। मैं आपको बता रहा हूँ, टीटीपी के सारे खबरी जो भी आ गया इतने, वो सीज फायर ब्रीच फ्यू मिनट्स बैक, सीज फायर ब्रीच हो गई, वो तो आपने खबर दे ही दी है, पक्तिया वाली। मैं आधा घंटा या 40-45 मिनट पहले चलता हूँ जी। हाँ जी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इन्हें बहुत ही हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी इन्हें। मैं बता रहा हूँ, आप हैरान होंगे कुछ दिनों में अगर खबर आई कि पाकिस्तान का अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, पर मैं इतना समझा सकता हूं कि इनके पास असला आ गया है और ये तरीके से इलाज करने वाले हैं। तो अगर इन्हें लगता है कि ड्रोन भेज भेज के ये ऐसी हरकतें करने वाले हैं, अब ये काम नहीं करने वाला। और ड्रोन की भी एक लिमिट होती है। आप 13,000-12,000 फीट के बाद, चलो 15-16,000 तक पहुंच गए, 16-17,000 फीट के बाद क्या? और विंटर में तो अगर आप ड्रोन भी उड़ा रहे हो तो उसके तो पंख भी जम जाते हैं बर्फ में। तो आप कैसे कैसे मैनेज करोगे? सर ये इन्हें इन्हें अपने हेलीकॉप्टर गनशिप्स निकालनी पड़ेंगी, और पहाड़ों में हेलीकॉप्टर गनशिप मिसाइल या जो मैनपैड है उसके बहुत करीब होता है। मुश्किल से कुछ सेकंडों का ही रिएक्शन टाइम मिलता है। तो पहाड़ों में तो कोई चांस ही नहीं कि हेलीकॉप्टर बचेगा अगर आ गया इनकी रेंज में। सर सर टीएलपी प्रोटेस्ट इन ये पाकिस्तान का क्या प्रोटेस्ट हुआ? कोई है खबर इस हवाले से? देखें सर, एक तो मार दिया इन्होंने। इमरान खान को अप्रोच किया जा रहा है। इमरान खान को बोला जा रहा है कि आप आएं और बताएं, गाइड करें। तो इमरान खान को अभी पाकिस्तान फौज बाहर निकलने नहीं दे रही। और जहां तक आसिफ मुनीर की जो र्यूमर है कि उन्हें नजरबंद करके रखा है, ये र्यूमर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सच है, पर यह है कि उन्हें नजरबंद करके रखा है। अब लोग कह रहे हैं कि उनकी सेफ्टी को लेके है, पर मैं हैरान हूं कि इन्हें तो सेफ्टी की दिक्कत तब आनी चाहिए थी जब हिंदुस्तान के साथ मुकाबला हो रहा था और हाँ जंग छिड़ी हुई थी। अब तो अफगानियों के पास कोई एयर एसिड ही नहीं है, तो अब काय का खतरा कि उन्हें नजरबंद करके रखा हुआ है या उन्हें प्रोटेक्शन मुहैया करा रहे हैं। तो देखें, बड़ी फनी बातें हैं। इन्हें सर, लगता है खबर कि आ रही है दुनिया इस्लामाबाद बेवकूफ में है। अटैक हुआ है सर, खबर आ रही है कैन यू इस्लामाबाद में। कंफर्म? पता नहीं सर, अगर है तो प्लीज आप शेयर करें। अगर आपके कहीं पे खबरें हैं तो आप इधर कमेंट्स में वहां का कुछ पेस्ट करें, क्योंकि सर मेरा तो अभी अफगानिस्तान पे ही फोकस है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अभी तक तो आई एम सर नॉट 750 फोकस्ड लोग देयर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, 750 लोग। अच्छा, इसका नाम है आसिम मुनीर उर्फ मुनीर इज ईटिंग अंडे वाला बर्गर। अच्छा। तो मैं ऑडियंस को अच्छा, यही प्लेन बताना उतर चाहता रहे हूँ। हैं भाई, काबुल में बहुत सारे हवाई जहाज उतर रहे हैं, ये माल ला रहे हैं, माल आ रहा है। ये सर, ये चाइना की तरफ से पहल हुई है, हमारी तरफ से नहीं हुई है। अच्छा हमारा तो अच्छा। एयर स्पेस बंद करके रखा हुआ है। हाँ ये हाँ। चाइना की तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट मिल रहा है उनको। सर देखें आपने, मतलब पाकिस्तान ने पूरा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी सीपेक की, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। करप्शन के तौर पे खा गए, अब अमेरिका से हाथ मिला लिया। तो चाइना को तो फिर धोखा ही हुआ है ना, इतना गंदा धोखा। मतलब मैं तो हैरान हूं कि चाइना जैसा मुल्क कैसे मिसरीड कर गया। इतना बड़ा मुल्क
जो अपने आप को इतना वो कहता है कि हाँ हाँ, उनके अंदर घर में बैठा हुआ है वो। हाँ, कि आप इतने जबरदस्त एनालिस्ट हो, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी सुपीरियर है, यू हैव एक्सेस टू लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, आपकी सैटेलाइट इमेजरी सब कुछ ए टू जेड चल रही है आपके जासूसों का एमएसएस का नेटवर्क भी बढ़िया है। उसके बावजूद मैं हैरान हो गया कि इतना बड़ा धोखा मिल कैसे गया, इतना धोखा हुआ कैसे चाइना के साथ। तो ये आने वाले समय में एक केस स्टडी बनेगी, तो सीधी सी बात है। एंड ये जो मिसाइल है इसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, बल्कि आई एम सरप्राइज्ड कि 400 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल आई कहां से। तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ चाइनीज मिसाइल। एंड ये चाइना के ही इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इनके BM-21 लो जी, तो ग्रैड व्हीकल्स जो सोवियत एरा के अपडेट किए हैं, सर ये ऑन रोड खबरें कर आना दिए हैं, शुरू हो गई सर्विसेबल है। हैं। मुख्तलिफ लोगों से आ रहा है कि पतन भी की लाइव देखो, इस्लामाबाद में हमला हुआ है। अच्छा, देखते हैं। पाकिस्तान भी की लाइव देखो, इस्लामाबाद में हमला हुआ है। देखिए ये होगा, ये क्योंकि देखिए टीटीपी के स्लीपर सेल हर जगह मौजूद है। आप मतलब हैरान ना होए कि जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं और जीएचक्यू है, इस पे हमला हो जाए। और इतने हमले एक ही टाइम पे होंगे कि पाकिस्तान की फौज को अंदाजा भी नहीं होगा कि हो क्या रहा है। और ये एयरपोर्ट, बंदरगाह और जो रेलवे लाइंस हैं, सप्लाई लाइंस हैं, फिर जो इनके टीवी वाले जो स्टेशंस हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, इन सबको निशाना बनाया जाएगा और इकट्ठा निशाना बनाया जाएगा। इनकी जो पावर ग्रिड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो टेक आउट की जाएगी। अच्छा, ये इनकी आ ऑयल रही है, रिफाइनरियां टेक आउट होने वाली हैं। ये खबर जो आ रही है, ये आ रही है कि क्रिश्चियन पास्टर सर्वाइव्ड अ मर्डर अटेम्प्ट इन इस्लामाबाद। लेकिन ये पुरानी खबर है, उसको ये दोबारा सर आपसी इनके तो चलते रहेंगे, ये तो नॉर्मल है, दिस इज ये नॉर्मल। अ, सर देखिए, अब जो भी हमले होंगे, अब फिदाइन हमले होंगे। हाँ ये जी। अब कोई ऐसा हमला नहीं होने वाला है कि किसी ने कुछ राउंड गोलियां चला दी, गायब हो गए। अब ये सर मतलब प्रॉपर ही हमले होंगे ऑर्गेनाइज तरीके से। थैंक यू। इन्होंने जिस तरीके से आशुतोष ललकारा है। आशुतोष से सीखे ना, आशुतोष मेंबर बन गया है। आप लोग भी मेंबर बनो, ज्वाइन करो चैनल को। 750 मेरा भी चैनल ज्वाइन करें, हाँ मेजर समर टू टाइप करें और मेरे चैनल को भी ज्वाइन करें। मैं भी काफी सब्सक्राइबर्स के लिए हाँ जी, वेट कर रहा हूँ। ये अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि क्या अफगान के साथ बलूचिस्तान को, ये अफगानिस्तान वाले उनको सपोर्ट करनी चाहिए या कर रहे हैं, या क्या सूरत हाल है? क्योंकि सर ये तो कर रहे हैं। बलूचिस्तान बड़ी जल्दी आजाद हो सकता है। सर देखिए, आजादी के लिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इट कैन बिकम अ रियलिटी। क्योंकि सर देखें, जिस तरीके से आज एक फिदाइन हमला हुआ है मीर अली में, तो हम्म। जिस तरीके से मीर अली वाले इलाके में हमला हुआ है और जो 7 पाकिस्तानी सिपाही एक ही झटके में खत्म हुए हैं, ऐसे मल्टीपल अटैक्स हुए हैं। एक अफगानिस्तान बॉर्डर पे भी पाकिस्तान का एक व्हीकल था, सोल्जर जो इनके सिपाहियों को लेके था, तो वो भी एम्बुश हुआ है। उसमें भी कह रहे हैं कि 5 या 6 उसमें भी मारे गए हैं। तो देखिए, इनका जो डेथ डेथ काउंट है वो कम से कम एट एन एवरेज 5 से 15 के बीच ही चल रहा है। ये नहीं कि 2 मार दिए, 3 मार दिए, ये नहीं है। इसमें या तो 10 मारे या 15 मारे, पर ऐसे 5 से कम तो हो ही नहीं है, 5 से ज्यादा ही मारे जा रहे हैं। आज भी 20 तो मारे हैं। देखिए सर, हाँ आज तो भी। वही मैं कह रहा हूँ ना। और ये बहुत जल्द वो हो जाएगा कि फ्रंटियर कोर अपनी सारी पोस्टें छोड़ के पीछे भाग जाएगी। और मैं बता रहा हूँ कि तालिबान ने ये फ्रंटियर कोर के मोर्चे इख्तियार नहीं करने, इन्होंने ये मोर्चों का रुख बदलना है पाकिस्तान की तरफ और ऑक्यूपाई करेंगे। जिस तरीके से वो लाल टोपी है ना पाकिस्तान का, जैद जैद करके, हाँ हाँ। तो हाँ, तो वो लाल टोपी जैसे ज्ञान पेल रहा था टीवी पे कि हम 30 किलोमीटर की
तुर्की की तरह एक बफर जोन बनाएंगे, जैसे उन्होंने सीरिया में किया है। तो जब आप ऐसा जहर उगलोगे पब्लिक में और ऐसे बयानात देंगे जो गैर जिम्मेदाराना है, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। लाल टोपी का भी नंबर आएगा जब आएगा, क्योंकि उसे मुझे लग रहा है सऊदी अरब में भी जेल हुई है, क्योंकि हाँ, वो सऊदी अरब पहुंच के इन्हें सिखा रहा था कि अच्छा और ईमानदार मुसलमान को क्या होता है। तो सऊदी वालों ने बोला कि आजा भाई, हम सिखाते हैं, बताते तेरे को कि एक ईमानदार ईमान वाला मुसलमान क्या होता है। तो इसको कम से कम इन्होंने 8 या 9 महीने जेल में रखा है, जी हाँ, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंटरवीन करके इसे वापस बुलाया है कि भाई यू विल नॉट गो देयर, कम बैक। अच्छा, ये तो कमेंट है आपके लिए। it has satellite imagery and surveillance. हम्म, It already has, don't worry. बल्कि हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान से लाइव उन्हें खबरें मिल रही हैं, सैटेलाइट फोन्स पे बात हो रही है बकायदा। तो आई मीन ये इंटेलिजेंस और ये सारी चीजों की तरफ से तो मतलब दे आर वेरी वेल वर्स्ड, दे आर डूइंग वेरी वेल। एंड देखें, जब हकानी नेटवर्क के ही जो हेड है उन्हीं से ही आपने पंगा ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल बनता भी है कि उन्हें इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। उनके बंदे हर जगह मौजूद हैं, तो उन्हें लाइव इंटेलिजेंस बिल्कुल मुहैया हो रही है और उनके पास है। नाउ वी हैव टू सी हाउ अफगानिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी अटैक पे ऐसे होगा कि जिस तरीके से T-55 टैंक्स की डिप्लॉयमेंट हुई है, तो बाई रोड तो कोई हरकत कर नहीं सकते अब पाकिस्तान में। अगर वो बाई रोड भी आना चाहे आमने सामने की लड़ाई में, तो देखिए, जो अफगान जो नौजवान है अफगानिस्तान का, उसका जोश जज्बा और जुनून एक अलग ही लेवल का है। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये जंग पे जाते हैं, ये नहीं सोचते कि जिंदा वापस रहेंगे या नहीं। ये एक ही मन बना के चलते हैं कि शहीद होने ही जाना है मुल्क के लिए। अगर ये सोच के साथ जाएं तो देखो, अमेरिका को इन्होंने मात दे दी, ये तो फिर भी पाकिस्तान है, ये तो 4 दिन का खेल है इनके लिए। तो वही मैं प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और अगर इन्होंने कतर में पीस टॉक पे जोर नहीं दिया, तो ये उल्टा मुंह की खाएंगे। एंड मैं एक और चीज बता दूं, स्ट्रेटेजिकली अगर बांग्लादेश के बॉर्डर से अगर इंडिया के बॉर्डर पे कोई हरकत हुई, तो ये गलतफहमी छोड़ दें कि हमारा फोकस सिर्फ चिकन नेक पे होगा। हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट ऑफ सिंदूर 2.0 फिर यहां से शुरू होगा। और जिस सर, शुरू तरीके होगा, से ये शुरू होगा, शुरू होगा, शुरू होगा। और शुरू कब होगा सर? इस वक्त तो पिंसर सर मूवमेंट चाहिए, पिंसर मूवमेंट सर। सर मुझे एक बात बताओ, जी व्हाट बताइए। मेक्स यू फील दैट दिस इज नॉट ऑफ सिंदूर 2.0? वो ਤੁਹਾਡਾ व्हाट पर्सनल। मेक्स यू फील what makes you feel that the fight with Afghanistan is not part of Sindoor 2.0? तो ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड चीजें भी होती हैं। और मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ही कुल्हाड़ी के ऊपर पैर रखा है, इट हैज शॉट इटसेल्फ इन द फुट। आप तालिबान के साथ बात करते, सलाह मशवरा करते, जॉइंट पेट्रोलिंग शुरू करवा के आप फिर टीटीपी को टारगेट करते। आप आ गए अमेरिका की बातों में, आप आप एकदम कालीन की तरह बिछ गए। आपने 2 बार या 3 बार का ट्रंप के साथ रोटी खा ली, बैकडोर एंट्री करके। आपको लगा कि आप भी, आपकी भी गिनती है ना मुसलमानों के मसीहियों में होगी। आपको भी लोग अब सऊदी अरब से ज्यादा मानेंगे और पूछेंगे। और जिस तरीके से ट्रंप ने जानबूझ के बुलाया, और इसी को ही बुलाया शहबाज शरीफ को, कि ही इज द बेस्ट इन लिकिंग माई बॉल्स एंड आई विल कॉल ओनली हिम ऑन स्टेज टू लिक माई बॉल्स। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ही गिव हिम द बेस्ट ऑफ प्लेजर टू मिस्टर ट्रंप, ही एंजॉयड इट। वहां पीछे आप बैकग्राउंड में देखते, सारे हेड ऑफ स्टेट्स वर इन डिसबिलीफ। वो हैरान थे
वो मेलोनी तो मुंह पे ऐसे हाथ रख के ऐसे कर रही थी, वो तो मतलब शी कुडंट बिलीव कि यार ये कोई बोल भी सकता है, कोई हेड ऑफ स्टेट ऑफ अ नेशन। मतलब एक लिमिट होती है, आपने अपनी डिग्निटी को, है ना, सेफ गार्ड करना है, आपने अपने लोगों की इज्जत मन में रखनी है, आपने अपने देश का औहदा बनाना है। आपने तो सब कुछ ही मतलब एक सेकंड में आप बहकावे में आके आपने तो पूरा मतलब मक्खन की पूरी पेटी खत्म कर दी, पूरी पेट ही बाल्टी खत्म कर, उल्टी कर दी आपने। सही बात है, सही बात है, सही तो बात है। पीपल आर नॉट लाइक डेट। तो आप ये हरकत करते हो, उसके 4-5 दिन बाद आप तरीके लद्दाख के लोगों पे गोलियां बरसाती हो, जिसमें पता नहीं कितने 100-150 लोग मारे गए। आप मेरे एक्स चैनल पे जाओ, समरतूर 3086, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप टाइप करें @मेजर समरतूर। आपको लेटेस्ट वहां पे मैंने वीडियोस डाली हैं, आप देखें जाके, और सब्सक्राइब भी करें, ज्वाइन करें। आपके होश उड़ जाएंगे जिस तरीके से, मतलब सर हेडशॉट मारे हैं, हेडशॉट। मतलब आप, चलो छाती पे लग जाए, बाजू पे लग जाए, कमर में लग जाए, पेट में मार दो, टांग में मार दो, घुटने में मार दो, आपको सर ही मिला। ऑल मैक्सिमम हिट्स वर इन दी हेड, और छतों से मारा है, ये पैनिक टीएलपी वाला क्रिएट की। लाहौर में, हाँ, और पैनिक क्रिएट किया गया। तहरीके लबैक पाकिस्तान, उनकी तो हालत खराब होगी। कहते ये, मैं आपको बता रहा हूँ, हैरान ना हुई है कि टीएलपी के जितने इन्होंने मारे हैं, शहीद किए हैं, इन्हीं के फैमिली मेंबर अब हथियार उठाएंगे और अब सरकार के खिलाफ होंगे। मतलब आप अपने मुल्क के, अपनी अवाम के लोगों पे इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में मार रहे हो, वो भी फेटल गोलियां। कहते हैं मतलब 500 चलो से रबड़, ज्यादा, कहते हैं 500 से ज्यादा लोग मरे, 500 से ज्यादा। नहीं पता नहीं सर, कुछ कह नहीं सकते, 500 तो सर छुपा भी नहीं पाएंगे। सर वो उन्होंने ग्रेव्स खोदी हैं, बीच में फेंका है सब, ये वो बड़ा उठा के ले गए साथ। इन्होंने तो वो डी चौक में भी जब इमरान खान का था तो इसी तरह बहुत लोग मारे थे, लाशें आज तक नहीं पता कहाँ है, यही कहा जाता है, हम तो यही सुन रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये इट इज नॉट दैट बिग अ फिगर सर, इट इज लेस, पर हाँ 150 के आसपास है। अच्छा सर अच्छा। 150 बंदा मारना बहुत बड़ी बात है। 150, चलो मैं कहता हूँ 150 भी छोड़ो, 30 लगा लो, 30 बंदे मारे हैं। 30 बंदे मजाक नहीं है, 30 फैमिलीज। अब आप देखो मल्टीप्लाई होते होते कितनी फैमिलीज इफेक्ट हुई हैं, कितने रिश्तेदार इफेक्ट हुए हैं, कितनों ने ब्रेड अर्नर इन द फैमिली को खोया है, कितने बच्चे ऑर्फन हुए हैं, कितने माँ बाप अपने बिना औलाद के हो गए। तो मैं वही बता रहा हूं सर कि दीज आर मिसकैलकुलेटेड मूव्स इन द, उप लिखा ਹੁੰਦਾ कि मैं पावर च है, मैं दुनिया के मोस्ट पावरफुल बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, आई एम इनविंसिबल। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਓਵਰਨਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਦੇ ਵੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਮਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਪਤਲੂਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ, ਹਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। दिस इज द डिसग्रंटलमेंट ऑफ अ कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। सर जी पाकिस्तान इज, हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन आया सर। इज दिस वॉर गोइंग टू बी फुल फ्लेज? देखिए ये वॉर कुदरती फुल फ्लेजेड नहीं होगा, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, पासेस क्लोज हो जाएंगे, तो देर विल बी अ लल इन बैटल। पर अभी जितना टाइम है, लगभग मिड नवंबर तक टाइम है हमारे पास, तो मिड नवंबर तक ताबड़तोड़ जवाब दिए जाएंगे। और सर्दी के दौरान तालिबान ऑक्यूपाई करेगा जितना भी वो अभी लैंड अक्वायर कर सकता है ड्यूरेंट लाइन पे। और आप हैरान ना होए कि ये सर्दी के दौरान ही ड्यूरेंट लाइन पे जितनी भी फेंसिंग है, ये इसे तोड़ेगी, तालिबान तोड़ने वाली है। एंड जो मिसाइलें इन्होंने, देखिए अगर हुतियों के पास, यमन इज अ डिस्ट्रॉयड कंट्री, if it can have drones and missiles, why can't the
Afghanis not have drones and missiles, and they have the Chinese backup. और बताओ, चाइना का बैकअप है। चलो चाइना भी छोड़ दो, अगर आपको डाउट हो रहा है ना, चाइना भी हटा दो, इंडिया बैठा है, हम बैठे हैं। दो आई डोंट वांट टू क्लेम एनीथिंग और गिव एनीथिंग एन ऑफिशियल रेलेवेंस, जो ऑब्वियस रीजंस, बट सारा काम चाइना कर रहा है, क्योंकि आप देखो ना, उनका सीपैक खत्म कर दिया। देयर इज नो वर्क गोइंग ऑन इन सीपैक एनी मोर, जब से आसिफ मुनीर ने कमान संभाली है और हाँ, उसकी तारीफें की हैं ट्रंप ने। सीपैक का सारे प्रोजेक्ट खत्म, फ्रंटियर कोर के जितनी भी फोर्सेस थी उन्हें बोल दिया, भैया तुम अपनी पोस्टें संभालो, तुम ये सीपैक की यहाँ पे निगरानी करना छोड़ दो, हमारा मेन फोकस है हमारी पोस्टों को बचाना। वो बचा नहीं पा रहे हैं। और मिलिट्री टैक्टिक्स अगर आप देखें तो बेशक आपकी एक बिल्कुल चोटी के ऊपर पोस्ट है, बस उसके आसपास तो कुछ है ही नहीं। आपको सपोर्ट और सप्लाई के लिए 3-4 घंटे पैदल नीचे उतरना पड़ता है, फिर वहां से बंदे बदली होते हैं, या फिर खच्चरों के मदद से तो आप सामान लेके आते हो पोस्टों पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो फिर कहां से आप ओवरनाइट कहां से टेक ओवर कर लोगे? और द एडवांटेज विद तालिबान इज, तालिबान पहली हाइट पे बैठा है, ज्यादातर जगहों पे वो हाइट पे, पहाड़ी इलाकों पे उसे रास्ते पता है। दे आर द वॉरियर्स ऑफ माउंटेन्स एंड माउंटेन पास। रशियंस की फटती थी जब वो प्लेन एरिया में जा रहे ना, खुश होते थे, कहते कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे मस्त है। जैसे ही माउंटेन पास और एक सिंगल सड़क देखते थे, मतलब वो सिक रिपोर्ट करके भाग जाते थे, उनके ड्राइवर रिफ्यूज कर देते थे चलने के लिए आगे, जस्ट टू अवॉइड कि भैया ये दो पहाड़ियों के बीच अगर एक सिंगल रोड है, हमने नहीं जाना, बट दे हैड टू क्रॉस। और वहां पे एम्बुश तय था, और वो कहते थे अफगानी कि हम यहाँ एम्बुश करेंगे, तैयार रहना, ये मत बोलना कि हमने बताया नहीं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इंटेलिजेंस की जरूरत है, कोई इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं। अफगानी पहले ही बोल देते थे कि हम तुम्हें इस दिन पेलेंगे, कब कहां और कैसे वो नहीं बताते थे, पर बता देते थे ये तारीख को तैयार रखना, तैयार रहना। तो ये इतना बड़ा, मतलब इमेजिन दे आर द मास्टर्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इन माउंटेन्स, माउंटेन वॉरफेयर। आप उन्हें मात नहीं दे सकते। वो बंदा तो पिट्ठू पे अपने एमिनिशन और एक हथियार और एक या दो फायरिंग पिन लेके चलेगा अपने साथ। और खाने के लिए तो वो अपने भेड़ वगैरह है ही हैं, शीप एंड ऑल, खाने का भी सामान स्टॉक होके लेके चलते हैं ये लोग। और टेम्परेचर इतना ठंडा होता है कि वहां पे मटन और जो है नॉनवेज नहीं खराब होता है। जहां मौका मिला वहां पे नदी और दरियाओं से पानी लेके उबाल के अपना वहां मसाले मसूले डाल के खा के अपना आगे तो चल पड़ते हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि देयर इज नो एस्केप। आप कहाँ जाओगे यार? देयर इज, देखिए सीज फायर एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, पाकिस्तान ही सीज फायर एक्सेप्ट करेगा, अफगानिस्तान नहीं पहल करने वाला। इट विल बी पाकिस्तान हु विल टेक द इनिशिएटिव एंड से ओके वी आर कॉलिंग इट अ सीज फायर। ये ही बात होने वाली है। तालिबान कभी, अरे उन्होंने अंग्रेजों के सामने नहीं अपना सर झुकाया, उन्होंने रूसियों के सामने नहीं अपना सर झुकाया, उन्होंने अमरीकियों के सामने नहीं सर झुकाया, उन्होंने ब्रिटिश राज के समय नहीं सर झुकाया। अब कहां से झुका लेंगे इन जैसे नमूनों के सामने? आप तालिबान का सर एक ही तरीके से झुका सकते हो, हमदर्दी और एक अनकंडीशनल दोस्ती के साथ, ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होगा। चले सही है, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने का और दोस्तों का भी जुड़ने का। एक टाइम पे 750 तक हमारे साथ लोग जुड़े थे, एक नए मेंबर बने और एक जो है वो हमारे जो है देखने वाले व्यूअर हैं, उन्होंने 40 इंडियन रुपीस जो है वो हमें डोनेट भी किए हैं, जिसके लिए उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। ये देखें इन्होंने दिया है अभी रिपब्लिक टीवी पे सर डिबेट भी आ रही है मेरी, अभी 11 बजे चलो ठीक, रिपब्लिक वर्ल्ड में।
तो आप प्लीज जाएं और देखें। मैं अभी देखता हूँ, ये जुड़े हमारे हाँ साथ। जी सर। बहुत शुक्रिया जी आप सबका जुड़ने का। मिलते हैं दोबारा एक और लाइव के साथ आपको अपडेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय